हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम बात करेंगे 12 जून को बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन कहाँ मौका और कहाँ धोखा हो सकता है, कौन सी ट्रेड हमें लेनी चाहिए जो हमारे लिए बढ़िया रहेगी। देखिए, पिछले 2 दिनों से अगर देखें, आज का और इसके पहले का दिन का मार्केट, तो मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। इस समय मार्केट जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट बेसिकली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो कि पहले भी एक तरह का रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल बन रखी है, इस कैंडल का नाम होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, और ये जनरली ऑल टाइम हाई पे बनती है, और ये पॉइंट भी हमारा क्या है, ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई पे अगर शूटिंग स्टार क्रिएट हो रहा है और उसके अगले दिन प्राइस गैप डाउन होके ओपन होता है, तो इसका मतलब है कि शूटिंग स्टार का जो टॉप है वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। और मार्केट इस समय जो ट्रेड कर रहा है वो अप्रॉक्स अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है 49973 अप्रॉक्स, हम इसको मान लेते हैं। तो इट्स बिकम 50,000। मतलब हमारा जो इस समय रेजिस्टेंस बैठा हुआ है बैंक निफ्टी में वो 50,000 पे बैठा हुआ है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक अच्छा खासी गैप क्रिएटेड है, विंडो क्रिएटेड है, और विंडो का जो लो होता है वो बेसिकली बिहेव करता है एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आता है मार्केट के अंदर, और वो निकल के आता है 49,200 के आसपास का। मार्केट इस समय आज जो ट्रेड करके बंद हुआ है वो दिखा रहा है 49,667 पे। तो कल हमें कैसे मौके बन सकते हैं ट्रेड लेने के, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट आ गया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आपका जो, अगर एक ऑप्शन बायर हैं आप, तो आपका पैसा सिर्फ 2 ही जगहों पे बन सकता है, एक सपोर्ट पे और एक रेजिस्टेंस पे। तीसरी कोई जगह नहीं होती है ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाने का। अगर आप ऑप्शन सेलर होते तो हमें और भी तरीके आपको बता सकता था, बट ऑप्शन बायर हैं अगर आप, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही जगह पैसा बन सकता है। कैसे, वो समझिए। देखिए, ये जो रेड लाइन दिखा रहा है, ये रेड लाइन बेसिकली है 10 डे मूविंग एवरेज। और इस समय मार्केट देखें तो पिछले 2 दिनों से सपोर्ट लेके 10 डे मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट ट्रेड कर रहा था, और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट इस पॉइंट पर वापस आ सकता है। तो अगर मार्केट अपने को 49,200 या इस 49,150 के आसपास दिखता है, और इसके बाद ये टकरा के ऊपर जाने की कोशिश करे, देन आप एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो एसएल रहेगा वो ये सपोर्ट हो जाएगा 49,200। सवाल उठता है क्या मार्केट उसके ऊपर जाएगा? हाँ, देखिए, जा सकता है। क्यों जा सकता है, समझिएगा इस चीज़ को। मार्केट अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऊपर ट्रेड करने का मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है, लेकिन किसी वजह से अगर करेक्शन मिलता है और इस 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट दिखाई देता है और इसको क्रॉस करके जब ऊपर जाने लगे, तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। उस केस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, मौके बनते हैं बाइंग करने का विद स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए, हम ज्योतिष नहीं है कि हमें पता है कि एग्जैक्टली मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। वहाँ से मार्केट किसी वजह से कोई एक पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई एक ऐसी इंसिडेंट हो जाए जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा श्योर मत रहिए अपनी ट्रेड को लेके, है ना। ऑलवेज अ नेगेटिव थॉट, इट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर किसी वजह से मार्केट कल बुलिश ओपन होता है तो आपका जो 50,000 है ये सपोर्ट का भी काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप हो जाए 50,000 के ऊपर, 50,100 के आसपास, तो ये 50,000 एज सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर मार्केट इसको रिट्रेस करके ऊपर जाता है, देन आप अपसाइड के टारगेट लेके काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं कल। तो ये कुछ मौके बनेंगे। 2 लेवल्स मैंने आपके सामने हाईलाइट किए, एक 50,000 का और एक 49,200 का। इन्हीं के आसपास में अगर आपको मौका बनता है तो आप जरूर ट्रेड लीजिए, जरूर पैसा बनेगा आपका। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो RSI अभी भी इसका 51 के आसपास चल रहा है। बुलिंजर MACD देखें तो MACD में काफ़ी अच्छा गैप क्रिएटेड है, जो कि इस बात को दिखा रहा है कि मोमेंटम अभी भी जिंदा है, हाई मोमेंटम। और अगर मोमेंटम है स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियस है अपने को एक अच्छा मौका लगेगा, एक अच्छी स्पाइक मिलेगी जिससे हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर काम का लगा होगा। इसी के साथ जय श्री राम।